आ जाओ देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए 10% है, किसी भी चीज को 10% बढ़ाने का मतलब है 1/10 से बढ़ा देना, यानी कि कोई चीज अगर 10 है तो 11 कर देना। अब 10 से 11 क्या चीज हो रही होगी? मूलधन से अमाउंट हो रहा होगा, ठीक है, और इनके बीच में जो अंतर है एक का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप क्या करते हो इस केस में? इस केस में प्रिंसिपल को 10 से 11 कर देते हो, और क्योंकि 3 बार करना है, 3 साल है तो 3 बार कर देते हो, और आपका लास्ट फाइनल अमाउंट आ जाएगा कितना? वही 1331। ठीक है, अगर मूलधन 1000 रुपए है तो। अब इसी चीज को ना रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा हो जाता है कभी कभी। देखो 11 कितनी बार गुणा हो रहा है? बोले सर 3 बार। और 10 कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। ये जो 10 होता है ये किसको दर्शाता है? मूलधन को। और 11 अमाउंट को। तो अगर ये मूलधन है, ये अमाउंट है, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 सालों के लिए हो जाएगा, आप इसका क्यूब करोगे तो 3 सालों के लिए हो जाएगा, है ना भाई? 2 साल के लिए होता तो ये स्टेप हम 2 बार करते, 3 सालों के लिए होता तो ये स्टेप हम 3 बार कर रहे हैं। ठीक, तो 3 बार कर रहे हैं तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट। इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकलेगा या 1 साल का निकलेगा? सर कौन सा वाला? 3 साल का निकलेगा ना। 3 साल का निकलेगा, बिल्कुल सही बात। तो कर रखा है 3 साल। ठीक है, 3 साल का निकलेगा। और अगर 2 साल का पूछा होता तो, 2 साल का पूछा होता तो हम सिर्फ स्क्वायर करते। 2 बार 11/10, 11/10। ठीक है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो ये जो अंतर आता, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का निकलता? 2 साल के लिए निकलता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब तीसरा मेथड मैंने बताया था जो आपको अच्छे से पता ही है, सक्सेसिव वाला। ठीक है, ये सारे आपस में मेथड इंटरकनेक्टेड भी हैं, तो सक्सेसिव लगा के भी आप कर सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव में आप जानते हो फार्मूला यूज होता है a+b ab/100, पर ये 2 सालों का होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहली परसेंटेज a परसेंटेज, दूसरी परसेंटेज b परसेंटेज, मान लो तीसरी परसेंटेज दी हुई है तीसरे साल की। ठीक है, इस तरीके से 10%, 10%, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करोगे? पहले 2 का कैलकुलेट कर लोगे सक्सेसिव लगा के, फिर जो 2 का आएगा इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी आया मान लो सक्सेसिव परसेंटेज कुछ भी निकली, ये c% है, इन दोनों को फिर ऐड करके दोबारा से एक और बार फार्मूला लगा दोगे वही वाला। ठीक, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 3 तरीके। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद मैंने ये बताया कि आपको अभी अभी पता चला कि प्रिंसिपल और अमाउंट अगर 3 सालों का है तो 10 का क्यूब करके 11 का क्यूब कर देंगे, अगर रेट 10% हुई तो। ठीक, ऐसा है। पर अगर वो सवाल में देकर चले, आपको देकर चले सवाल में कि भैया प्रिंसिपल 121 है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 121 है, और आपसे पूछे कि बताओ रेट कितनी होगी। ठीक है, 10%। रेट कितनी होगी, तो आपको साफ साफ दिखाई देगी 10%। ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये है 2 सालों के लिए। तो जब भी रेट निकालोगे सबसे पहले 1 साल में कन्वर्ट करोगे। 1 साल में कन्वर्ट करने का मतलब स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? अब देखो ब्याज कितना है, 1 का ब्याज है, कितने पे? 10 पे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, रेट आ जाएगी 10%। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए, रेट होती ही 1 साल का ब्याज है, तो इसीलिए हमें 1 साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही मान लो अगर ये 3 साल में दिया होता तो यहाँ पे क्यूब होता, और 3 साल से अगर हमें 1 साल आना होता तो क्यूब रूट करते। बात समझ में आ गई होगी? अब एक और चीज समझो यहीं पे, यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी कि मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है कि 3 सालों में कोई अमाउंट 1 से 27 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई मूलधन 3 सालों में 1 से 27 गुना हो जाता है, तो पूछेगा रेट कितनी है। तो इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे कि भैया ये 3 साल का हिसाब है, मुझे चाहिए 1 साल का हिसाब।
क्योंकि रेट निकलेगी तब जब 1 साल का हिसाब आपके पास होगा। ठीक है, तो 3 साल से 1 साल पे जाना है, क्या करूंगा, क्या करूं, करेंगे क्यूब रूट करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो 1 और 3 आ गया, 2/1 तो इधर भी क्यूब रूट करेंगे, इधर भी क्यूब रूट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब निकाल लो ब्याज, कितने का ब्याज जुड़ रहा है, 2 रुपए का। 2 का ब्याज कितने पे, 1 पे, गुणा 100 कर दो, 200%। तो ये रेट निकलेगी 200%। ठीक, ऐसे ही कुछ और आ जाते हैं सवाल कि भैया 1 से 84 हो रहा है, या कह लो 64 हो रहा है 3 सालों में, तो बताइए रेट कितनी होगी। कोई मूलधन 1 से 64 गुना हो गया अपने का 3 सालों में, बताइए रेट कितनी होगी। ठीक, 300%। हाँ, अब ये 3 साल का हिसाब है, मुझे चाहिए 1 साल का। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 4 का क्यूब रूट हो जाएगा, है ना, यहां पर क्यूब रूट करोगे, यहां पे क्यूब रूट करोगे, तो 1 साल का हिसाब आ जाएगा। अगर 2 साल की स्टोरी दी होती तो हम स्क्वायर रूट करते। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब बताओ कितना जुड़ रहा है, बोले सर 3 जुड़ रहा है। 3 कितने पे जुड़ रहा है, 1 पे, एक मूलधन नीचे कर दिया, गुणा 100 कर दिया, 300%। ये आ गई रेट 1 साल की। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये था दूसरी बात। फिर तीसरी बात मैंने क्या बताई थी इसके अंदर, फिर मैंने बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी को फॉलो करता है। मतलब कि अगर मूलधन 1 है और 2 सालों बाद अगर वो 2 गुना हो गया, यानी कि डबल हो गया, तो अगले 2 साल बाद भी वो दोबारा से डबल हो जाएगा अगले 2 सालों में, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर अगले 2 सालों में दोबारा से वो डबल हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हो ना आजकल स्टॉक मार्केट और ये सब बड़ा चल रहा है मार्केट में आजकल, है ना, आप वीडियोस भी देखते हो कि इतना पैसा इतना हो गया। क्यों होता है वो इसी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। ये मनी मार्केट वाले ये सारे इसको नाम देते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कंपाउंडिंग की पावर देखो कि पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही बात है यहां पर भी, क्योंकि ये जीपी को फॉलो करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी को फॉलो करता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअली में एपी को फॉलो करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। उसमें चीजें जुड़ती हैं, इसमें चीजें गुणा होती हैं, तो पैसा तेजी से बढ़ता है इसमें। ठीक है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी को पैसा देना बहुत फायदे की चीज होती है। ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। 2 सालों में डबल, तो अगले 2 सालों में और डबल, फिर उसके अगले 2 सालों में और डबल हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अगर ये जीपी को फॉलो करता है तो सवाल कैसे बनते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल तो ऐसा बनेगा, आपसे बोलेगा कोई प्रिंसिपल है 2 साल बाद प्रिंसिपल 2 साल में अपना 4 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने सालों में वो 16 गुना हो जाएगा। ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक है भैया, देखिए 2 साल में वो कितना हुआ, 4 गुना। ठीक है, इसका मतलब तो ये है अगले 2 सालों में दोबारा से 4 गुना हो जाएगा, है ना भाई। अगर पहली बार 4 गुना हुआ है तो अगले 2 सालों में भी वो 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 का 4 गुना यानी कि 16 गुना। तो कितना लगा टोटल समय यहां से यहां तक, 2 और 2 4 साल टोटल, समझ में आया, टोटल 4 साल लगे। ठीक, इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मैंने तरीका भी बताया था इसको करने का, ये तो कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट से करोगे तो समय लगेगा। जल्दी करने का क्या तरीका है कि आप मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1 से 4 हो रहा है, कितने सालों में, 2 सालों में। यहीं लिख लो क्योंकि ऐसे ही लिखवाया था पिछली बार भी, 2 सालों में। ठीक है, अब ये कितना है भाई, ये 4 की पावर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब ये 16 गुना कितने सालों में होगा, 16 गुना यानी कि 4 की पावर 2, तो यहाँ पे पावर कितने से मल्टीप्लाई हो गई, 2 से, तो सालों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएंगे, 4 साल लगेंगे। यही तो बताया था मैंने करने का तरीका। कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से ट्रिक कह सकते हो आंसर तक पहुंचने की।
हाँ ज्यादा लंबा अगर पूछ ले तो हाँ, हम नहीं लॉजिक समझेंगे। यही पता चलेगा। अब मान लो कल के दिन वो आपसे पूछ लेता कि बताइए भाई आपका 128 गुना कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर अप्लाई इस तरीके से करते तो लंबा पड़ता, इस तरीके से करोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक, मैं जस्ट रिवीजन दे रहा हूं, क्वेश्चन तो मैंने करवाए ही हैं डिटेल में, ठीक, कि क्या क्या हमने अभी तक किया है, थोड़ा माइंड में ना समरी बन जाए, लिंक बन जाए आपस में कि हाँ क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है भाई, अब इसी के ऊपर दूसरा सवाल भी बनता है। एक तो एक तरह का सवाल ये हो गया, दूसरे तरह का सवाल ये बनता है, बोलेगा प्रिंसिपल है 2 साल में, 2 साल में आपका 300 रुपए हो गया, ठीक है, फिर अगले टोटल अगले 4 सालों में, ऐसे ही लैंग्वेज होगी, उसकी भाषा यही होगी, अगले 4 सालों में वो 450 रुपए हो गया। तो दो चीजें पूछेगा अब की बार, प्रिंसिपल पूछेगा और रेट पूछेगा। ठीक, तो करेंगे कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 साल हैं तो ये अगले 2 साल ही होंगे, ठीक, बात पूरी है ना भाई, टोटल तो 4 साल ही है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर 2 साल, 2 साल में अगर हम देखें तो 300 से 450 हो रहा है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या बताया, ये दुगना 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 होता जाता है, या कह लो इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ये जो रेशियो होती है 1:2 या 2:4 या 4:8 की, ये रेशियो सेम रहती है। जीपी है ना भाई, गुणोत्तर श्रेणी है, तो कॉमन रेशियो तो सेम रहेगी, कोई भी दो टर्म्स की रेशियो सेम रहेगी। 1 और 2 का अनुपात वही 2 और 4 का होगा, वही 4 और 8 का होगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक, वही काम यहां हो रहा है कि भाई जो रेशियो प्रिंसिपल की और 300 की, यानी कि P और 300 की होगी, वही 300 और 450 की होगी, बराबर होगी। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, कैलकुलेशन वगैरह कर दो, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, उधर गुणा कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा, 2/3 गुणा 300, कितना आ गया, 200 रुपए। ठीक, तो आपका मूलधन कितना आ गया, 200 रुपए। ठीक, अब रेट निकालनी है, अब रेट निकालनी है, ठीक है, अब रेट कैसे निकालोगे, जी रेट कैसे निकालोगे बताओ, तो इनका बता। डिफरेंस लेके और उसमें रख देंगे सर, देखो जैसे कि ये 300 अब ये 200 आ गया, कितना आया, 100 आया, 200 100 डिफरेंस, है ना, 100 का अंतर चल रहा है। अब ये स्टोरी कितने साल की है, 2 साल की, ना 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 ना, ये स्टोरी कितने साल की है, 2 साल की। रेट निकालने के लिए हमेशा 1 साल में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो मूलधन 200, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट 300, क्या करोगे, दोबारा से स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तब जाके बात बनेगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10√2 आएगा और ये 10√3 आएगा, है ना। अब इसके और इसका अंतर निकालोगे, ठीक है, उस अंतर को, रेट अलग क्यों आएगी सर, अच्छा बताओ फिर आप बताओ। सर ऐसे नहीं निकालेंगे, 100/200 गुणा 100 ऐसे करके, हाँ यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो किसके लिए होती है बताओ, वो कब करते हैं, अभी अभी बताया मैंने। मुझे एक बात बताओ आप, ये 100 रुपए जो ब्याज आए कितने सालों का है, 2 साल में 2 साल का है। हम ब्याज कितने का ऊपर रखते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं, 1 साल 1 1 साल का। जब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये जो इंटरेस्ट रखा जाता है कितने साल का रखा जाता है, 1 साल का। क्यों, क्योंकि रेट 1 साल को ही दर्शाती है, इसीलिए तो इसके साथ में लिखा होता है पर एनम कि भैया 1 साल का ब्याज है, ठीक, इसीलिए। और ये है 2 सालों का, तो मुझे 1 साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 साल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जैसे अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2 सालों का अगर 100 रुपए है तो 1 साल का कितना, डायरेक्ट आधा कर दो, क्योंकि उधर चलती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चीजें जुड़ती हैं या घटती हैं, पर यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है जीपी, तो यहाँ पे गुणनफल होता है, गुणा होती हैं चीजें, इसीलिए यहाँ पर 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जो फिनोमेना मैंने यहाँ बताया ये वाला, कि भैया 3 साल का है तो 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा, 2 साल का दिया होता तो स्क्वायर रूट करते, बताई ना वही बात यहाँ चलेगी। समझ पा रहे हो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है धीरे धीरे। सर पर एक साल ये में कन्वर्ट करना। सर सुनो, ये 1 साल का भी तो ये मिश्र धन है ना, ये पी जो है, हाँ मिश्रधन तो है। सर रेट तो सेम ही आएगी ना, अगर रेट आप 300 इसमें भी निकालोगे वो भी यही रहेगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर रेट तो सेम ही रहेगी जी, ये भी तो सर ये मूलधन थोड़ी ना, ओरिजिनल थोड़ी ना, ये भी तो 1 साल का मिश्र धन ही है। कौन सा 200? कौन सा 1 साल का? हाँ 200 वाला। ये 200 तो मूलधन है, पी है। ये निकला ना बेटा, मूलधन है ये तो, हाँ तो ये तो मूलधन है, ये तो। ये रहा ना मूलधन। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये है 2 साल का। और बताओ। ठीक है सर। अरे इससे जल्दी तो सिंपल तरीके से निकालते। इसमें और कोई तरीका है ही नहीं, और कौन सा तो तरीका लगाओगे बताओ? नहीं वो क्यूब रूट तो क्यूब उसको वो तो करना ही पड़ेगा, हाँ रूट तो करना ही पड़ेगा उसका। उसके चक्कर में तो नहीं चल रहे वो P इक्वल टू A इंटू 1 प्लस RT बाय 100। बेटा उसके चक्कर में रहोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ना, एक ना, चीज ये को किनारे समझ- रखो। वो भी लंबा है। हाँ वो तो है ही लंबा, वरना सारे टीचर्स वही ना बता रहे होते। सही बात है सर। बोलो मैं भाई। रूट करके आया वो 10 रूट 2 और 10 रूट। अरे देखो भाई, सीधी सी बात, अगर मूलधन और अमाउंट के बीच में लेना देना आपका दिया हुआ है और 3 साल की बात कर रहे हैं मान लो, तो आप इसको 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब रूट करोगे। और ऐसा क्यों करते हैं वो रीजन भी मैं ऊपर बता चुका हूं। जी सर। ये रहा रीजन, यहां है ठीक है, कि जैसे ये 10 क्यूब हो जाता है, ये 11 क्यूब हो जाता है, तो इसको 2 साल में चाहिए तो आप स्क्वायर करोगे ठीक है, और अगर आपको 1 साल चाहिए तो आप सिर्फ 10 और 11 लिखोगे। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, 3 साल से 1 साल में कन्वर्ट किया, कैसे? क्यूब रूट करके ही तो किया। जी। ये 3 साल का ब्याज आया था, पूछा था ना मैंने 3 साल का ब्याज है, तो ये 3 साल का ब्याज है, टोटल 3 सालों का, पर मुझे चाहिए सिर्फ 1 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल का ब्याज मैं ऊपर रखना चाहता हूं प्रिंसिपल के, तब मल्टीप्लाई 100 करके रेट निकालना चाहता हूं, तो मुझे 1 साल का ही ब्याज चाहिए। वरना अगर आपने 2 सालों का ब्याज ऊपर रख दिया ना, तो ये जो परसेंटेज आएगी, अगर आपने 2 सालों का ब्याज ऊपर रख दिया प्रिंसिपल के, तो जो रेट आएगा ना, आएगा तो अभी भी रेट परसेंटेज, पर ये 2 सालों का रेट परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि टोटल ये जो होगा ना यहां से यहां तक का टोटल रेट परसेंटेज आ जाएगी, जो सक्सेसिव में हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ना यहां से यहां तक, वो वाली परसेंटेज आ जाएगी यहां। समझ में आ रही बातें? कनेक्ट कर रहे हो? ये सारे लिंक हैं चैप्टर के बीच में ठीक है, इसीलिए समरी पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्शन बना पाओ, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन बनेगी। तो सर अब वो इसको 10 रूट 2 और 10 रूट 3। हाँ वैसे करना पड़ेगा, अब वो कैलकुलेशन भारी पड़ रही है इसमें, 10 रूट 2 10 रूट 3, पर एक बात बता दूं, अगर रेशियो ले सकोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको रेशियो लेके I अपॉन पी तो करना है, डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड करना है, रेशियो बनानी है, तो यहीं काट दो पहले ही ठीक है। अब इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1.41, इसकी वैल्यू 1.73, तो ये कितना जा रहा है, ये लगभग 0.32 है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 साल का 0.32 है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, ये क्या है, अमाउंट, ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर रखा, मूलधन नीचे रखा, अब इसको कैलकुलेट करोगे तब आपकी रेट आएगी। आई बात समझ में? ये चीज समझ जाओ बस, ये वाली चीज, यही है जो कॉन्सेप्ट है। सर अब एक बात और है, क्वेश्चन में जो नंबर आते हैं वो काफी बड़े बड़े आते हैं, कभी कभी कहते हैं कि 12 लाख का अमाउंट है। हाँ, इन कंडीशन में क्या करें? इन कंडीशन में उनकी रेशियो ले लो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 12 लाख है, यहाँ
ये जो 300 है ना, ये कितना हो जाएगा पता है? ये 3 लाख ले लो, ये 4.5 लाख ले लो, ठीक, नंबर बड़े हो गए, पर रेट अभी भी उतनी की उतनी आएगी, क्योंकि ये 2 लाख आएगा, फिर दोबारा से क्यूब रूट करोगे, फिर वो वहीं बात वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि ये जो रेशियो होगी ये उतनी की उतनी रहेगी, बस फर्क इतना होगा, यहाँ डेसिमल नहीं होंगे, यहाँ जीरोस लिखे होंगे आगे। आई बात समझ में? सर जी, हाँ बोलो। सही, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों तो सेम होता है ना? हाँ दोनों सेम होता है। आवाज चली गई बेटा, उसके पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट में लगा रहे थे डायरेक्ट वाला 1 साल पे, तो वही चीज दोबारा से बोलो, आवाज चली गई, सही क्या? दोबारा से बोलो एक बार, आवाज चली गई बीच में। जो सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकाल रहे थे, जैसे इंटरेस्ट अपन हाँ। मूलधन करके इंटू 100 पे रेट निकल रहा था, वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। हाँ वही चीज सेम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि रेट को थोड़ी ना पता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में लगने वाली हूँ या कंपाउंड इंटरेस्ट में लगने वाली हूँ। 1 साल पे दोनों बराबर ही हो रहा है, हाँ simple interest या बिल्कुल compound interest। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए प्रिंसिपल नीचे रहता है और 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर रहता है। अब वो 1 साल का इंटरेस्ट चाहे सिंपल वाला हो कंपाउंड वाला हो, वो सेम ही आता है, ठीक है। तो रेट निकालने का एक ही तरीका है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट में निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट में, तरीका क्या है कि आप 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर रखिए, मूलधन नीचे रखिए, और वो 1 साल का इंटरेस्ट यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट चाहे सिंपल का हो या कंपाउंड का, वो सेम ही होता है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा उसमें, अगर 3 साल का पूछेगा तो क्यूब रूट लेंगे, 2 साल का लेगा तो हाँ स्क्वायर रूट लेंगे, और तब उसे सिंपल में तो सिंपल इंटरेस्ट में तो वो प्लस माइनस कर देंगे। अगर मान लो उसमें 2 साल का है 100 रुपए यहाँ पर, ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? आधा। हाँ, हाँ, उसमें प्लस माइनस चलता है बस। उसमें नहीं, इसी में थोड़ा सा था। समझ में आ गया भाई सभी को? सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। अगर किसी राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताना है, लेकिन अगर समान राशि है, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट और समान बेटा अवधि है, ये डाउट 2 है ना वर्ष। तुम्हारा अलग से? हाँ नहीं, इसी का है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो है, इसे डालो अलग से, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास? मैं उसे लैपटॉप में खोल के बैठा हूँ मैं। चलो बताओ क्या क्वेश्चन है। चलो बस 2 चीजें हैं, आर इजिकल। चलो एक काम करो, मैं लास्ट पोर्शन रहा है उसको कवर कराता हूँ, फिर तुम्हारा सवाल लेता हूँ, ठीक है। मुझे याद दिलाना कि सर सवाल करा तुम्हें। अब सुनो भाई, जो लास्ट आखिरी बात मैंने जो बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में, वो बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालने का तरीका, ठीक है। तो एक बात मैं बताना भूल गया शुरुआत में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक चौथा तरीका भी मैंने बताया था, और वो था रेशियो वाला मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड। उसमें मैंने बताया था कि अगर 2 साल के लिए हो तो आप 2:1 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब 3 साल के लिए हो तो आप 3:1 से गुणा कर दोगे, ठीक। वहां पे फिर मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है दोनों के अंदर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, और जो ये वाला पोर्शन होता है आगे वाला, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता है। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से कट जाएगा, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। समझ में आया सबको? ये मैंने वहां पे बताया था, ठीक है। तो इस चीज को यहीं लिख लो चाहो तो, कि भैया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अंतर निकालने को बोलेगा, एक बार वो बोलेगा 2 सालों के लिए, एक बार वो बोलेगा 3 सालों के लिए, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनता इसमें, ठीक है। जब आपको वो 2 सालों के लिए बोले तो एक तो रेशियो इस्तेमाल कर लो, ठीक है, 2:1, इसमें जो 1 होगा यही आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होगा, ये जो एक है। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका फार्मूला बताया था मैंने, D/P R/100 का होल स्क्वायर, ठीक। यही काम 3 सालों के लिए कर सकते हो। 3 सालों का बताया था मैंने, 3:1। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी अपॉन पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर 100 300 प्लस आर अपॉन 100, ये 3 सालों का फार्मूला होता है। ठीक, समझ में आई बात, क्लियर है सबको। फिर मैंने एक छोटी सी बात और बताई थी आप लोगों को कि 2:1 ये इस्तेमाल तब करना जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालने को पूछे, तब इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, दोनों केसेस में। पर जब वो रेट पूछे या प्रिंसिपल पूछे तो फार्मूलेस का इस्तेमाल करना। ठीक, प्रेफरेंस किसको देनी है, दोनों चीजें से सब कुछ निकल सकता है। इससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है, और इसी से आप ये भी निकाल सकते हो। बट कहने की बात यह है कि अगर आप सी आई माइनस एस आई यानी कि अंतर निकालने की बात चाहे तो रेशियो का इस्तेमाल करो, जल्दी होगा। वैसे अगर रेट और प्रिंसिपल की बात आए निकालने की तो फार्मूला इस्तेमाल करो, जल्दी होगा। ठीक है, अब यही मुझे बताना था बस। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करना होगा। देखो मैं एक स्टोरी बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बिल्डिंग है। आप यहां तक चढ़ जाते हो हर बार आपको यहां तक समझ में आ जाता है, पर यहां से ऊपर जाने के लिए ना आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हिसाब है कि 90% लाना आसान है, पर 95% से ऊपर जाना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो सर 95 आएंगे तभी नौकरी लगेगी, वरना ना लगेगी। ठीक है, हाँ, और ये भी बात सही है अंकित की कि 95 आएंगे तो ही नौकरी लगेगी, क्योंकि 90 तो बहुत सारे लोग लाएंगे। समझ में आई भाई बात? मैं अपना सवाल, हाँ, एक बार सबसे पूछ लें तो मुझे। हाँ भाई, सब बताओ, जिस जिसको समझ में नहीं आया। मेरे को पता है जो जो लोग चुप हैं उन लोगों को थोड़ी बातें समझ में नहीं आई। आप लोगों को वीडियो रिपीट करनी ही पड़ेगी। आप इस असमंजस में मत रहना कि हम लोग कहीं और से समझ लेंगे या कहीं और किताबों से समझ लेंगे। यकीन मानिए यही चीज पढ़ाई जाएगी, यकीन मानिए, तो आप अपना टाइम खराब करोगे। ठीक है, तो प्लीज टाइम खराब मत करना। ये थोड़ा सा टाइम आपको और लगाना पड़ेगा। इस चीज को रिवाइज कर लेना, 2 या 3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगी। वरना भटकते ही रहो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये समझ में नहीं आएगा। उलझो सर, हम और समझ में आता है तब भी हम आप ही की वीडियो देखते हैं, मतलब हाँ, कहीं भी 2 बार 3 बार जब भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो देखने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको बचा रहा हूं कंफ्यूजन से, है ना। क्योंकि आप हर टीचर अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। पर आप मेरे से सीख के गए, फिर दूसरे से सीखोगे, फिर तीसरा किताब खोलोगे, आपको ऐसा लगता है ज्यादा समझ में आएगा, नहीं, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक ही से पढ़ो। समझ में आया? जी सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात। हाँ बेटा, अब तुम बताओ अपना सवाल। सर पी की वैल्यू दी नहीं है, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12.5%, ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, अमाउंट बन रहा है 510, पर इसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, मतलब कि ये सीआई है, चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए है। 510 पे है। तो ये अमाउंट बोला है या ये ब्याज सीआई बोला है इसे। ये सीआई CI, बोला है, हाँ। ठीक। जी, और बताओ। तो अब हमें 2 सालों का सीआई, वो 2 सालों का ऐसा ही निकालना है। 2 सालों का ऐसा ही निकाल, जी, ठीक। समझ गए भाई बाकी लोग सवाल? हाँ अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जी, ठीक है। मैं शाम को आजकल क्लास ले रहा हूँ एसएससी सीजीएल वाली। उसमें ना मैं अभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, मेंस के नहीं करा रहा, प्रीलिम्स के करा रहा हूं, जो एग्जाम में आ रहे हैं अभी लेटेस्ट। और जो प्रीलिम्स का लेवल है ना, वो आपके एग्जाम का ही लेवल है। चाहे तो आप लोग आके चेक कर लेना, आपको समझ में भी आएगा, देखने में पता चलेगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में भी आते हैं, वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो डेली 5 बजे होती है ना? डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स।
क्योंकि ऐसा सवाल जो अंकित ने मुझे बताया है ये मैंने कल देखा कहाँ पे, एसएससी के एग्जाम में कल आया लेटेस्ट, कल के पेपर में आया, मतलब 16 तारीख को कल एग्जाम हुआ उसी में आया ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। और ये बेटा तुमने कहाँ से उठाया? मैंने अपनी जूनियर की बुक से हाँ देख लो, प्रैक्टिस से। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सेम है क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सेम होते हैं, मेंस के नहीं होते, मेंस के टोटली डिफरेंट होते हैं। अब देखो भाई, सही, कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं? ये एशियन ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन है कोई? नहीं, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है टोटली, उस पे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, आपको पता चलता रहेगा कब क्लास हो रही है। वैसे डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है, एक दिन रीजनिंग होती है, एक दिन मैथ्स होती है। सर लिंक अपने ग्रुप में भी आप डाल दिया करें। हाँ ठीक है, उसी लिंक को ना, जैसे बहुत सारे बच्चे तो कनेक्टेड हैं उससे, जो इस क्लास में मौजूद हैं अभी वो कनेक्टेड हैं, तो वो लोग, आप एक काम किया करो, लिंक डाल दिया करो ग्रुप में, ठीक है? ठीक है सर। जिसको ज्वाइन करना होगा वो आ जाएगा। चलो अब बात सुनो, इसको कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल 2 सालों का 12.5% के हिसाब से चले तो देखो भाई, अगर मैं रेशियो के हिसाब से चलूं, रेशियो के हिसाब से जो मैंने बताया है, तो रेशियो में क्या होता है, 12.5% आप मूलधन का निकालते हो तो आपके पास पहला नंबर आता है, फिर 12.5% दोबारा निकालोगे क्योंकि 2 साल है तो दूसरा नंबर आता है, तो आप इसको 2 गुना करते हो, इसको 1 गुना करते हो और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। सही बात है ना? जी अब मुझे एक बात बताओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 510 रुपए दिया हुआ है ना? जी 510 रुपए को क्या मैं ऐसे तोड़ लूं, अगर बुरा ना मानो तो, 500 और 10 में? 340। अच्छा ऐसे थोड़ा है, ठीक। ठीक, अगर ये 500 है तो ये 250 रहा होगा, और ये तो 10 है ये। ये 10 आएगी। ठीक, क्या निकालने को बोला था? पी निकालना है पहले, फिर उसके बाद सिंपल पी आ इंटरेस्ट गया, देखो निकालना है। पी आ गया। 12.5% कितना होता है? 1/8, मतलब 1/8 करके 250 आया है। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा प्रिंसिपल? 250 गुणा 8 गुणा आ गया प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नजरों के सामने बेटा तुम्हारे, 500 रुपए। 500 रुपए, खत्म हो गया सब। बट सर अब एक चीज कंफ्यूजन मेरी कि ये 500 प्लस और 10 में क्यों तोड़ा गया ऐसे? ये अच्छा सवाल है, पहले इसको समझ लो, दिमाग में डाल लो इसको, बाकी लोगों को मौका दो समझने का। मुझे पता है तुम्हें आ गया, बाकी लोगों को समझने का मैंने मौका। आपका ही वाला रूल लगा, मतलब यही वाला रूल लगा रहा था 2/1 का। पर मैंने पता क्या किया, जैसे हम रेशियो में होता है ना, तो 2 रेशियो में बांटना होता है, तो दोनों को जोड़ के और वो पार्ट निकाल लेते हैं। मैंने वो कर दिया उसमें। मैं उस पे अटका पड़ा था, मैंने कि हो क्यों नहीं रहा इससे आगे, मेरे से सही आंसर मिल नहीं रहा था मुझे। बाकी लोगों ने देख लिया? सब 1/8 से रिपीट कर दो। 1/8 अच्छा, देखो 12.5% 1/8 होता है, ये तो पता है ना बेटा? सर जी ये 500 और प्लस 10 में मतलब कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ेंगे? हाँ हाँ, उसका जवाब मैं अभी दूंगा, पर पहले ये बताओ, ये प्रोसीजर समझ में आया? हाँ यस सर। यहाँ तक बताओ मुझे। मेरा नाक बह रहा है। डांट लगाओ आज। बताओ, अब सुनो मेरी बात, मैं दोबारा से बताता हूं। ये 510 को मैंने 500 और 10 में तोड़ लिया, ठीक है? ये 2 गुना करके आया है, ये 1 गुना करके आया है। किसका 2 गुना होगा 500? 250 का। ठीक, उसने मूलधन पूछा है। अब देखो यहां से और यहां तक आए कैसे होंगे? 12.5% करके, मूलधन का 12.5% करके। 12.5% का मतलब होता है 1/8 करना। ठीक, तो मैंने 1/8 किया होगा प्रिंसिपल का, तब मुझे 250 मिला होगा। ठीक है, मतलब 250 गुणा 8 कर दूंगा तो प्रिंसिपल नहीं मिल जाएगा मुझे? देखो इस चीज को प्रॉपर लिख के देख लो,
ये प्रिंसिपल का 1/8 किया तो मेरे को 250 मिला, तो प्रिंसिपल कैसे आया होगा 250 इंटू 8 करके, वही मैंने लिखा 250 इंटू 8 करके। जी सर। ठीक है, सबको समझ में? आंसर अलग आ रहा है, कितना आ रहा है? 480 दिया हुआ है इन्होंने। चलो तुम शाम की क्लास में आओ, फिर मैं एक डिटेल डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, और इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये 500 और 10 में क्यों तोड़ा। ठीक है, ठीक है सर। कल आया हुआ क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं दोबारा से। ठीक है सर। अभी के लिए इतना ही डालो दिमाग में। ओके, मैं इसका दूसरा तरीका और लगाऊंगा आपका वाले ही, उससे और चेक करूंगा। ठीक है, शाम को आना आप लोग, फिर मैं बताऊंगा, देखना। जी अच्छा चलो बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हुआ? ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट आप मेरी तरफ से खत्म। सही। इसको करने का इसको करने का क्या? दूसरा मेथड कोई बता दीजिए। दूसरा मेथड शाम को ही बता दूंगा यार, अभी ना अगली क्लास के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, अच्छा एक क्लास है मेरी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तो यहीं। ठीक है, शाम को मिलने आऊंगा दोबारा, 5 बजे आऊंगा आज शाम को, तो उसमें ये प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां आके मुझसे डाउट पूछ लेना अच्छे से। ठीक है, दूसरा मेथड भी बता दूंगा, क्योंकि अभी रायता खुलेगा फिर 15-20 मिनट का और। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका खत्म। तो वो डिफरेंट वाला नहीं बताया, जो एक फार्मूला डिफरेंट आता है करके, हाँ हाँ, पर कोई क्वेश्चन नहीं किया है। उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, करना चाहो तो यहाँ, पर उसके लिए अंतर होना चाहिए, अंतर है ही नहीं कहीं यहाँ, अंतर नहीं है। इसमें उसमें रेट पता है, पी डिफरेंट, हाँ तो कुछ होगा। देखो अभी मोटा मोटा समझना है तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, अगर आप लोगों की दिक्कत हो रही है ज्यादा ही, तो ये 510 को देखो। ठीक है, ज्यादातर संख्याएं ऐसे टूटेंगी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैसा होगा, 2 सालों का, वो 2 गुना करके आया होगा। तो 500 ही एक ऐसा नंबर है इस 510 के अंदर जो डबल करके आया होगा, बाकी जो 10 बच गया ना, ये अंतर ही होगा। इवन आपसे ये पूछेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है, तो वो भी 10 ही आएगा। चलो भाई, शाम को बताऊंगा बाकी चीजें। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। तो 480 और 30 में भी तो तोड़ सकते हाँ हाँ, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वही- शाम को बताऊंगा, शाम को इलाज बताऊंगा मैं इसका। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो सर खैर, आप जल्दी में आओ। हाँ जल्दी में, क्लास है। क्लास है दूसरी सर जगह। मुझे भी एक डाउट है, मैं पूछूंगी आपसे। अभी पूछोगी ठीक है, बेटा, आप है ना? कल बता देना चाहें। क्या सर? कल पूछोगी? हाँ ठीक है सर, कल पूछ लेंगे। हाँ कोई नहीं। कल पूछ लेना, कल पूछ लेना या शाम की क्लास में पूछ लेना आके। ठीक है, 5 बजे जो क्लास होने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, चलो चलें भाई, और डाउट लेके आया करो, उससे मुझे पता लगता रहता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। ओके सर। जी सर। सर मेरे क्वेश्चन तो हैं बट इसमें से नहीं है, दूसरे हैं। दूसरे चैप्टर से हैं? जी सर। हाँ तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। हाँ मुस्कान व्हाट्सएप पे भेज देना सर, करा देंगे हम लोग सर को 5 भी। मिनट का भी टाइम नहीं है आपके पास, 5 मिनट दे सकते हो कि नहीं? हाँ बोलो बेटा। ना सर जो आपने जो पहले कराया ना, एक बार उस पर जाना, जो आप बता रहे थे 200 वाला जो ये हाँ सर ये वाला, ठीक है। हाँ सर मुझे ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा सेम रहता बेटा, है ना? पहले एक बात बताओ, तुम बीच में अभी कहाँ गई थी? नहीं सर, मैं यहीं पे ही हूँ। नहीं मैं बेटा, आपको यहाँ नहीं कहीं- थी, यहाँ अरे नहीं थी। नहीं सर, मैं नहीं कहीं गई। तो फिर क्या खोल के क्या किया? खुद कैलकुलेशन कर रही थी? इसी को ही कर रही थी कि कैसे हो सकता है, बस अच्छा। यही देख रही थी। फिर क्या समझ में आया? सर मुझे एक बात बताओ, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे हाँ? 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, सुनो आप समझो। सीआई तो चेंज होता है बस। नहीं बेटा, समझाता हूँ अभी, देखो 10% है पहले साल का, यस सर। सीआई की बात कर रहा हूँ सर, 10% है 2 सालों का। अगर मैं बोलूँ 2 सालों की रेट कितनी होगी,
तो 2 सालों की रेट, हाँ 2 सालों की रेट का मतलब है पूरे 2 सालों का ब्याज बताओ मुझे परसेंटेज में। ये 21% होगी, डिफरेंट होगी। ये इसलिए 1 साल का निकालते है, हैं प्रॉपर के लिए। हाँ इसीलिए 1 साल निकालते हैं प्रॉपर के लिए। आई बात समझ में? सर इसकी प्रैक्टिस करनी ठीक है पड़ेगी सर। क्योंकि थोड़ा बिना प्रैक्टिस के हो नहीं पाएगा। समझ में आया? हाँ रिया, हाँ आया सर, बेटा? हाँ पूछो। सर समझ में तो आ रहा है सर। जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है कि जैसे रेशियो दे रखा है आपने 200 300, ठीक है, ऐसे दे रखा है आपने ये। हाँ अब हम 1 साल का निकालेंगे, ठीक है, तो ये 2:3 आ रहा है, तो हाँ ये हाँ। हो जाएगा, इससे भी आगे हो जाएगा सर 1 साल का 400/3। 1 साल का 400/3 क्यों करेंगे? क्यूब रूट करेंगे ना। देखो आप बोलो कि सर ये 2:3 हो जाएगा ना, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है ना, यही बोल रहे हो ना आप? जी हाँ सर। ये 2 साल का है। अब 2 साल को 1 साल में बनाएंगे कैसे? क्यूब रूट करके। तो वही तो आ गया √2 √3, 1.4 और 1.71 जो वहां पर बताया था मैंने ऊपर कैलकुलेशन करके। यहाँ बताया ना ये रहा ना, ये देखो, ये √2 और √3 यही तो है। अब उनको चाहे कैसे भी काट लो, चाहे पहले रेशियो ले लो या बाद में स्क्वायर रूट करने के बाद रेशियो ले लो, काम तो वही हो रहा है। अच्छा हम्म ठीक है सर, वो समझ के तब आएंगे, कंफ्यूज हो गए। हम्म। कल वाली क्लास आज देखना इसका- जो इसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए ना, तब समझ में आ जाएगा। सर इस वाली क्लास को थोड़ा जल्दी अपलोड करा दो आज। ठीक हाँ सर, तो एक बार करेंगे फिर जब आपसे सर पूछेंगे बात। शाम में आज मत मुझे- कराया करिए, मॉर्निंग में करा दिया करिए। ठीक है, मैं अभी हाँ, अपलोड सर, शाम में कर कर डलवा। पाते हैं। ठीक है सर। ठीक, चलो चलूं मैं? ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। जी ओके सर। सर। ठीक। बाय सर। सर हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, बाद में पूछेंगे, आपका टाइम है, आप जाइए। बाद में पूछेंगे। ठीक।